वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ वाटर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी किया है? अब तक हमने पढ़ा है कि वाटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। And today in this video we will study about the ocean circulation. Ocean circulation कैसे होता है? As you know, we have the 5 major ocean in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean, Arctic Ocean, and the Southern Ocean, that is also known as Antarctic Ocean. And 70% of the Earth's surface is covered with water in ocean. And today we will study how the water is circulated in the ocean. All the oceans are interconnected and water in them is in constant motion. लगातार मोशन में है, मूव होता रहता है. There are many factors that contribute to this movement. और ये मूवमेंट किस कारण से होती है, इसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट, फ्रिक्शन ऑफ द विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ ओशन. जो विंड्स, हवाएं चलती हैं, उनकी फ्रिक्शंस के कारण वाटर मूवमेंट होती है इन द ओशन. डिफरेंस इन सैलिनिटी एंड रिजल्टिंग द डेंसिटी वेरिएशन. हर एक ओशन में सैलिनिटी अलग अलग होती है, मीन्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट सेम नहीं होती, जिससे क्या होता है, उनकी डेंसिटी अलग अलग हो जाती है. दैट्स वाई इट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. द टेम्परेचर वेरिएशन. और हर एक लैटीट्यूड में टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है. टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण भी ओशन मूवमेंट होती रहती है. कॉन्सिक्वेंट टू अबव फैक्टर्स. इन्हीं फैक्टर्स के कारण ओशन वाटर मूव्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. दोनों तरह से मूवमेंट होती है. हॉरिजॉन्टली भी होती है बिटवीन डिफरेंट लैटीट्यूड्स एंड आल्सो फ्रॉम द वेस्ट साइड टू ईस्ट साइड, ईस्ट टू वेस्ट साइड. 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कैन बी सीन. तो इस तरह हम 3 तरह के मूवमेंट्स देख सकते हैं: वेव्स, टाइड्स, ocean currents. These are the 3 movements that we can see in the ocean water. Ocean current are horizontal movement of the ocean water, whereas tides and waves are vertical movement. The first movement in the ocean water is waves. Rhythmic rise and fall of the horizontal or surface water of the ocean is known as wave. It is caused by the movement of air, winds, earthquakes and tides. ओशन वाटर में रिदमिक मीन्स एक जैसा, जितना राइज होगा उतना ही फॉल होगा. हॉरिजॉन्टली राइज एंड फॉल होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेव्स. और किस कारण से होती है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर्स, विंड्स, और जो अर्थक्वेक्स आते हैं और टाइड्स आते हैं, जिस कारण से वेव्स बनती हैं. विंड्स एक्ट्स अगेंस्ट द वेव टॉप रिजल्टिंग इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर मूविंग इन द एयर डायरेक्शन ऑफ द विंड. जो विंड्स चलती हैं उस कारण से वाटर कभी राइज होता है और कभी फॉल होता है, यानी कभी ऊपर की तरफ मूव करता है, कभी नीचे की तरफ मूव करता है, जिस कारण से वेव्स बनती हैं. और जो विंड्स ही हैं, जो उसकी डायरेक्शन ऑफ विंड्स ही है जो उसकी मूवमेंट को डिसाइड करती हैं. द रेस पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द डिप्रेस्ड पार्ट इज कॉल्ड द ट्रफ. द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रफ और द टू क्रेस्ट इज कॉल्ड द वेव लेंथ. जो अपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्रेस्ट बोलेंगे, जो लोअर पार्ट होता है उसे हम ट्रफ बोलेंगे. दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज वेव लेंथ. वेव्स रिलेटेड टू साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स आर वेरी डेंजरस.
अगर साइक्लोन्स के कारण या अर्थक्वेक के कारण जो वेव्स आती हैं वो काफ़ी डेंजरस होती हैं, क्योंकि उस टाइम जो वेव्स होती है काफ़ी फास्ट राइज एंड फॉल होता है उसमें। दे कैन कोज हैवी डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल एरिया। उन वेव्स के कारण कोस्टल एरियाज में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी लॉस होता है। सी दिस इज द वेव्स, rise and fall, rise and fall. Upper part is known as crest, lower part is known as trough, and the difference, the distance between the two crest or the two trough is known as wave length. Clear? And the direction of the waves decided by the movement of the winds. Clear? Next type of movement in the ocean water is tides. Tides are the periodical rise and fall of the ocean water due to gravitational pull of the moon and the sun. जो ओशन वाटर में periodically means एक डिसाइडेड टाइम पर, एक निश्चित समय पर जो राइज और फॉल होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, दैट इज नोन एज टाइड्स. This cause water in the ocean water to rise up along the coast, but it cannot withstand for a long time and eventually subside. इसके कारण क्या होता है, कोस्ट के आसपास जो ओशन वाटर है राइज अप हो जाता है, काफ़ी हाइट पर पहुंच जाता है, पर ये लंबे समय तक नहीं होता, इवेंचुअली सबसाइड, और एक टाइम पीरियड में वो नीचे की तरफ हो जाता है, फॉल हो जाता है. दिस हैपन्स ट्वाइस अ डे, और ये दिन में 2 बार होता है. व्हेन वाटर राइज अप, जब वाटर ऊपर की तरफ हाइट पे जाता है, इट इज़ कॉल्ड अप टाइड. व्हेन वाटर सबसाइड, इट इज़ कॉल्ड डाउन टाइड. ऑन ए न्यू मून और फुल मून डे, व्हेन अर्थ, मून एंड सन come in a line, maximum pull is exerted and the tides become higher than the usual. जब अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से टाइड्स जितना राइज होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं. दैट इज़ नोन एज स्प्रिंग टाइड. ऑन हाफ मून डेज, द सन, द मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. जब हाफ मून डेज होता है, मीन्स जब फुल मून नहीं होता, उन दिनों में सन, मून और अर्थ एक लाइन में ना होकर एक राइट एंगल बनाते हैं, जिस कारण से टाइड्स लेस हाइट के होते हैं. दैट आर नोन एज नीप टाइड. लेट अस मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. दिस इज स्प्रिंग टाइड, व्हेन द सन, moon and earth are in one line, then the gravitational pull is very high and there is a high rise in the ocean water from the usual, that is known as spring tide. When the sun, earth and moon, they are not in the same line but they make the right angle, then the gravitational pull is less, and because of this the tides will be have a lesser height, that is known as neap tide. These tides are very useful in our life. Tides are very useful in navigation. Navigation means जो sailing of the ships, उनमें काफ़ी helpful होते हैं. On high tides, sea gets deeper in the harbor. जब high tides आते हैं तो sea का water जो है डीपर यानी ज़्यादा दूर तक हार्बर में पहुंच जाता है. सो शिप्स कैन सेल स्मूथली इन एंड आउट ऑफ द हार्बर, जिसकी हेल्प से हार्बर में से शिप आसानी से सेल आउट कर सकते हैं और सेल इन कर सकते हैं. हार्बर से बाहर सी तक पहुंच सकते हैं और सी से ईजिली हार्बर में पहुंच जाते हैं. टाइडल एनर्जी हैज़ सो मच पोटेंशियल दैट इट हैज़ बीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और टाइडल एनर्जी का हम यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कर सकते हैं. टाइड आल्सो क्लियर अवे द सिल्ट्स ऑफ द हार्बर बाय टेकिंग अवे मड एंड डेब्रिस ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स.
जो रिवर अपने साथ मड और डेब्रिस ले आती हैं जो हार्बर पे जमा हो जाता है, और जब हाई टाइड्स आते हैं तो उसकी हेल्प से हार्बर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। दैट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द tides in our life. I hope all of you have clear about this concept, that is ocean circulation, waves and tides and their importance. In the next video, we will study about the ocean current. Thank you for watching the video.